हाँ, तो आज अपन लेंगे आपकी हिस्ट्री जो क्लास 12th की बुक है, उसमें 3 पार्ट है उस बुक में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अभी अपन ले रहे हैं पार्ट 1 और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पहले आपको इनको पढ़ना है, रोज़ाना वही वाली बात है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इनको पहले देख के जाना है, अगर टाइम मिले तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, द हड़प्पा सिविलाइजेशन, और बुक का नाम है भारतीय इतिहास के विषय, जो उनमें पार्ट 1 है, तो भाग फर्स्ट, ठीक है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। तो उसमें पहले अपन छोटे क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, लघुतरात्मक मान लो, दोनों मिक्स है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? विच आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो इंडिकेट प्लानिंग, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, चन्होदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज चन्होदड़ो फेमस? क्वेश्चन नंबर 3, अलेक्जेंडर कनिंगम कौन था? हु वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम? और फोर्थ है BC तथा AD, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये जो मैंने आपको पहले बता रखा था। BC तथा AD का आपको अर्थ स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ BC एंड AD। फिफ्थ है, मनके जो होते हैं ना, मनके बीड्स, ठीक है, तो मनकू के निर्माण में किन पदार्थों को प्रयुक्त किया जाता है? व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बीड्स? और छठा, हड़प्पा सभ्यता की जो बाट प्रणाली थी, ठीक है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब वेट सिस्टम, तो व्हाट डू यू नो अबाउट द वेट सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? और सातवां, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृहस्थापत्य की 4 विशेषताएं बताइए। मेंशन 4 फीचर्स ऑफ प्लानिटरी आर्किटेक्चर इन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। तो ये तो 8 क्वेश्चन तो छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। और अब हैं बड़े क्वेश्चन, क्योंकि देखो मोस्टली इन बहुत बड़े बड़े चैप्टर, तो इनसे बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस है। फर्स्ट है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। सेकेंड है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली बहुत फेमस थी उस टाइम पर, ठीक है, उसका वर्णन कीजिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक की ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। या फिर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिटीज वॉज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, डिस्कस। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और उसके विस्तार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड एक्सटेंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। अब बात करते हैं अपन सेकंड चैप्टर की, उसका नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और नगर, यानी अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके अंदर ये किंग है आपके, ठीक है, फार्मर्स है और सिटीज़ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बोधकालीन 16 महाजनपदों के नाम आपको याद करने हैं, उनके क्वेश्चन आ सकता है। ये मतलब राइट द नेम्स ऑफ द 16 महाजनपदास ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। या फिर ऐसा आ सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द 16 महाजनपदास ऑफ 6th century BC, ठीक है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है गृहपति, ठीक है, गृहपति के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट गृहपति? तीसरा है प्रशस्तियों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमेंडेशन। और फोर्थ है, ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया जाता है? हाउ आर ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट स्टडीड। और फिफ्थ है, कलिंग युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कलिंग वॉर। अब लेते हैं अपन लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नदातो प्रश्न। फर्स्ट है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन हिस्ट्री। सेकंड है, ये 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है। क्या वक्तव्य है? कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। इसका मतलब ये कि अभिलेखों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। यानी कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एन एमिनेंट फिलोसफर DC सरकार ऑफ द 20th century। उनका ये था कि देयर इज़ नो एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, कल्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस विच इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रिकॉर्ड्स, डिस्कस। या फिर राइट एन ऐसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन हिस्ट्री राइटिंग। तो रिकॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिलेखों का क्या महत्व है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें अशोक भारत का महान सम्राट था, इस कथन की विवेचना कीजिए। अशोक वॉज ए ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया, कंसिडर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये था सेकंड चैप्टर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, अर्ली सोसाइटीज़, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के लिए कौन से तरीके हैं? व्हाट आर द वेज फॉर मैन टू अर्न मनी अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति।
सेकंड है आरंभिक समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द कस्टम्स एंड कस्टम्स प्रिवलेंट इन अर्ली सोसाइटी। थर्ड है विभिन्न वर्गों के लिए जो धर्मसूत्र थे और धर्मशास्त्रों में वर्णित आदर्श जीविका लिखिए, क्या वह जीविका आज भी विद्यमान। राइट द आइडियल सस्टेनेंस फॉर डिफरेंट वर्ण एंड एज डिस्क्राइब्ड इन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। डज वॉट, अब आपको यहाँ पर लिवलीहुड की जगह लिखना आइडियल सस्टेनेंस स्टिल एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। और फोर्थ है ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था क्यों बताया गया। वाई वॉज द वर्ण सिस्टम डिस्क्राइब एज ए डिवाइन सिस्टम बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है। फिफ्थ है साहित्यकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। व्हाट एस्पेक्ट्स डू राइटर्स कंसिडर वाइल एनालाइजिंग ए बुक, बोल दो चाहे स्क्रिप्ट बोल दो, ठीक है, वो है। तो अब देखते हैं अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार था मोरिस विंटरविड्स। उसने महाभारत के बारे में कुछ लिखा था कि चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित है, वह भारतीयों की आत्मा को अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस पर आपको चर्चा करनी है। दिस इज़ व्हाट ए फेमस हिस्टोरियन ऑफ इंडियन लिटरेचर मोरिस विंटरविड्स wrote about the Mahabharata just because the Mahabharata represents more of an entire literature and contains so much and so many kinds of things. It gives as a insight into the most profound depth of soul of the Indian folk discuss, ठीक है। और सेकंड आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर देना है आपको। तो हाउ इम्पोर्टेंट वर जेंडर डिफरेंसेस इन अर्ली सोसाइटीज़, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तीसरा है बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर में किए गए उत्खनन का आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द एक्सकेवेशंस कैरिड आउट ए हस्तिनापुर अंडर द लीडरशिप ऑफ बीबी लाल। और फोर्थ ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, विवाह, मनोरंजन के साधन आदि की क्या विशेषताएं थी, वर्णन कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा इन द ऋग्वैदिक पीरियड डिस्क्राइब, ठीक है। इस तरीके जो आपकी हिस्ट्री के जो पार्ट 1 है उसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, जल्दी आपको पार्ट 2 का वीडियो भी मिल रहा है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। ओके।